हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है वो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जब भी एक्शन होगा तो वहाँ पे रिएक्शन भी होगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल रिएक्शन होगा। जैसे ये क्या कह रहा है, यदि मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट ए है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था और ऑब्जेक्ट बी भी इस ए के सामने आ रहा था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो कुछ देर के बाद क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी दोनों हो जाएगा कोलाइड, यानी दोनों आपस में टकरा जाएगा। अब क्या होगा, जब टकराने के बाद यहाँ पे एक चीज होगा, जैसे ऑब्जेक्ट ए है, ये बी पर क्या लगेगा, फोर्स, बी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा। तो ये जो B है ये A पर भी फोर्स लगाएगा, इसका F डैश फोर्स नाम देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट A है वो ऑब्जेक्ट B पर फोर्स लगाया, कब, जब कोलाइड हुआ था तब। और ऑब्जेक्ट B है और ऑब्जेक्ट A पर फोर्स लगाता है F डैश। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा जो F है वो बराबर होगा F डैश के, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो माइनस है ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यानी जो ऑब्जेक्ट ए बी पर एक्शन लगाया था तो उसके अपोजिट में यानी ये साइन क्या बता रहा है, उसके अपोजिट में ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए पर क्या लगाया, रिएक्शन लगाया। और कितना का रिएक्शन लगाया, तो बराबर का रिएक्शन लगाया। किसके बराबर का, एक्शन का। यदि यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए बी पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, तो यदि तो ये जो ऑब्जेक्ट बी है वो ऑब्जेक्ट ए पर भी -5 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा। तो यानी ये क्या बता रहा है कि इक्वल होगा, इक्वल एक्शन है तो उसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में यानी माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है, अपोजिट। तो उसके अपोजिट में इक्वल रिएक्शन लगाएगा। क्या लगाएगा, इक्वल रिएक्शन। जितना एक्शन रहेगा उतना ही रिएक्शन रहेगा। तो ये था तो न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। अब इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। क्या बोला कि यहाँ पे जो एक्शन और रिएक्शन हो रहा है वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर हो रहा है। जैसे अभी यहाँ पे देखें हम लोग अभी जब यहाँ पे देखें कि ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर क्या लगा रहा है, एक्शन लगा रहा है। तो ऑब्जेक्ट बी भी एक्शन ए पर क्या लगा रहा है, ऑब्जेक्ट बी जो है वो ऑब्जेक्ट ए पर क्या लगा रहा है, रिएक्शन लगा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट ए तो ऑब्जेक्ट बी पर एक्शन लगा रहा है, यानी कि एक्शन किस पर लगा, बी पर, लेकिन रिएक्शन किस पे लगा, ए पर। तो यहाँ पे क्या बोला, डिफरेंट बॉडीज पर एक्शन और रिएक्शन लगेंगे। यहाँ पे समझ में आगे, एक्शन रिएक्शन कैन नॉट कैंसल ईच अदर, यानी कि जो एक्शन और रिएक्शन वो है वो कैंसिल नहीं कर सकता है। जैसे अभी मान लेते हैं कैंसल फोर्स कब होता है, जब देखिए यहाँ पे यदि ऑब्जेक्ट, इसको मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, ये जो है एक ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, ठीक। इधर इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और जस्ट इसके अपोजिट में यानी कि लेफ्ट साइड में भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो एक ही ऑब्जेक्ट पर जब दो डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स नेट कितना आ जाएगा, 0। क्यों आया, क्योंकि ये एक ही ऑब्जेक्ट पर दो डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड के, इसके वजह से वो कैंसिल आउट हो गया। लेकिन यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ में अभी जस्ट हमने देखा था कि यहाँ पे जो एक्शन और रिएक्शन हो रहा है वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर हो रहा है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर होने के कारण ये दोनों फोर्स जो है वो कटेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे अभी था 5 न्यूटन और -5 न्यूटन, ये दोनों फोर्स कटेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर हो रहा है फोर्स, मतलब एक्शन और रिएक्शन। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ फोर्स। ये जो लॉ है न्यूटन थर्ड लॉ, ये इस पर कोई डिपेंड नहीं है कि ये किस तरह का फोर्स है। यदि वहाँ पे फोर्स है और एक्शन हुआ है तो रिएक्शन भी होगा। मतलब जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है तो ग्रेविटेशन फोर्स से भी एक्शन और रिएक्शन होगा। और फिर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है उसमें भी एक्शन और रिएक्शन होंगे। तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि किसी भी टाइप का फोर्स है तो वहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल होगा। जब एक्शन हुआ रहेगा तो रिएक्शन भी होगा, वो भी इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में। अब कुछ इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन मतलब इसका यूजेस, ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। तो पहले यहाँ पे है स्विमिंग और रोविंग अ बोट,
यानी कि जब स्विमर मतलब जो तैराक, जो तैरने वाला होता है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्विमर है वो पानी पर इस तरह से फोर्स लगा रहा है, तो जो स्विमर है वो पानी पर क्या कर रहा है, एक्शन यानी फोर्स लगा रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब अपोजिट में जो पानी है वो भी स्विमर पर फोर्स लगाया है, वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड का जितना वो एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो स्विमर था वो पानी पर क्या लगाया, एक्शन, और पानी क्या लगा रहा है, स्विमर पर रिएक्शन। तो ये दोनों, और इसके वजह से जो स्विमर है वो आगे की ओर बढ़ते रहता है। और रोविंग अ बोट, यानी बोट जब जैसे नाव होता है तो नाव से पानी को हटाया जाता है, तो जो पानी को हटाया जाता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के, यानी कि जैसे ये एक नाव है, मान लेते हैं नाव है, तो ये जो एक यहाँ पे आदमी है, तो यहाँ से ये जो पानी हटाया जा रहा है वो इस डायरेक्शन में हटाया जाएगा, लेकिन जो बोट है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कर रहे हैं कि इधर लगा रहे हैं एक्शन, तो इधर मिल रहा है मुझे रिएक्शन, तो इसके वजह से बोट जो हो रहा है आगे जा रहा है। ठीक, अब वैसे वॉकिंग जब हम लोग टहलते हैं, जब हम लोग चलते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे हम लोग जो है वो सरफेस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स यानी एक्शन लगा रहे हैं। तो सरफेस पे हमने एक्शन लगाया, तो उसके जस्ट अपोजिट में जो सरफेस है वो हम लोग पर भी रिएक्शन लगाता है, जितना हम लोग एक्शन लगाए थे उतना ही रिएक्शन हम लोग को भी मिलता है, इसके वजह से हम लोग चल पाते हैं आगे। द अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ ए रॉकेट, यानी जब रॉकेट जो लॉन्च होता है, वो रॉकेट क्या करता है, रॉकेट सरफेस पर एक्शन लगाता है, और उसके जस्ट अपोजिट में जो सरफेस है वो क्या करता है, वो रॉकेट पर रिएक्शन लगाता है। ठीक, तो यहाँ पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल है जब रॉकेट लॉन्च होता है।